हेलो दोस्तों, मैं आप लोगों के सामने आज एक नया सीरीज़ शुरू करने जा रहा हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को यह सीरीज़ बहुत पसंद आएगी। मैं यह सीरीज़ स्पेशल यूपीएसआई के लिए शुरू करने जा रहा हूं। मैं परीक्षा वाणी की बुक भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था को पूरा कवर करूंगा। इसमें मैं आप लोगों को प्रत्येक चैप्टर का, प्रत्येक पेज का परीक्षा दृष्टि को कवर करूँगा और परीक्षा दृष्टि को कवर करने के बाद संबंधित चैप्टर के महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व कराऊँगा। ये हम लोगों का पार्ट फर्स्ट होगा, जिसमें हम लोग ये पढ़ेंगे कि भारतीय संविधान का गठन कैसे हुआ, संविधान के गठन के लिए कौन कौन सी समितियां बनी, उन समितियों के अध्यक्ष कौन थे। तो आइए शुरू करते हैं। पेज नंबर 1.1 की बात करें तो संविधान निर्माण हेतु संविधान सभा के गठन का प्रस्ताव सर्वप्रथम कब किया गया था? 1942 में क्रिप्स मिशन द्वारा। क्रिप्स मिशन को किसने उत्तर दिनांकित चेक कहा? महात्मा गांधी ने। क्रिप्स मिशन को मुस्लिम लीग ने क्यों अस्वीकार किया? भारत विभाजन की मांग तथा संविधान सभा में पृथक निर्वाचन मंडल को स्वीकार नहीं किया गया था। कैबिनेट मिशन कब भारत आया? मार्च 1946 में। कैबिनेट मिशन के सदस्य कौन कौन थे? कैबिनेट मिशन में टोटल 3 सदस्य थे, एक अध्यक्ष थे और 2 अन्य सदस्य थे। पैंथिक लॉरेंस, सर स्टेफर्ड क्रिप्स, एवी अलेक्जेंडर। संविधान सभा में लगभग कितनी जनसंख्या पर एक सदस्य नियुक्त किए जाने का प्रावधान था? 10 लाख की जनसंख्या पर। संविधान सभा का निर्वाचन किस पद्धति से किया गया? प्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति से प्रांतीय विधानसभा सदस्यों द्वारा। संविधान सभा के निर्वाचन हेतु मान्यता प्राप्त समुदाय कौन कौन थे? सामान्य, मुस्लिम, सिख। संविधान सभा के कुल सदस्यों की संख्या कितनी निश्चित की गई थी? 389। ऐसी कौन सी देशी रियासत थी जिसके प्रतिनिधि संविधान सभा में सम्मिलित नहीं हुए थे? हैदराबाद। प्रांतों को कितने समूह में बांटा गया था? 3 समूह में। समूह क में जो है 6 हिंदू बहुमत वाले प्रांत, समूह ख मुस्लिम बहुमत वाले प्रांत, समूह ग जो है असम एवं बंगाल का मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र। पेज नंबर 2 की बात करें, 1937 के प्रांतीय चुनाव में कांग्रेस ने कितने प्रांतों में पूर्ण बहुमत प्राप्त किया? 5 प्रांतों में। 1937 में पंजाब में किसके नेतृत्व में यूनियनिस्ट पार्टी ने सरकार बनाई थी? सिकंदर हयात खान। 1937 के चुनाव में कांग्रेस का चुनाव चिन्ह क्या था? पीला बक्सा। क्षेत्रीय पार्टियों के रूप में 1937 में बम्बई में इंडिपेंडेंस पार्टी, बंगाल में कृषक प्रजा पार्टी तथा पंजाब में यूनियनिस्ट पार्टी की स्थापना किनके द्वारा की गई थी? क्रमशः डॉक्टर अंबेडकर, फजलुल हक एवं अफसर हुसैन के द्वारा। सिंध में अब्दुल्ला हारून ने 1937 में किस क्षेत्रीय दल की स्थापना किया था? स्वतंत्र दल की। 1937 चुनाव में कांग्रेस ने कितने प्रांतों में अपनी सरकार बनाई थी? 6 प्रांतों में। मुस्लिम लीग को 1937 में किस प्रांत में सबसे अधिक सीटें प्राप्त हुई थी? बंगाल प्रांत में 40 सीटें। संयुक्त प्रांत उत्तर प्रदेश में किसके नेतृत्व में 1937 में सरकार का गठन किया गया था? जीबी पंत के नेतृत्व में सरकार का गठन किया गया था। प्रिवी काउंसिल से आप क्या समझते हैं? वह परिषद जिसे तत्कालीन ब्रिटिश सम्राट ने मूलतः शासन कार्यों के संचालन हेतु चुना था। संविधान सभा में सर्वाधिक प्रतिनिधि किस प्रांत के थे? संयुक्त प्रांत 55 प्रतिनिधि थे, दूसरे स्थान पर एवं तीसरे स्थान पर क्रमशः मद्रास 49 प्रतिनिधि और बिहार से 36 प्रतिनिधि थे। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन किस प्रांत से हुआ था? बंगाल के पूर्वी भाग से। ध्यातव्य है कि डॉक्टर अम्बेडकर 1946 के चुनाव में बंगाल के पूर्वी भाग से चुने गए थे, किंतु भारत के विभाजनोपरांत वह क्षेत्र पाकिस्तान में चला गया। अतः बम्बई प्रेसिडेंसी की पूना सीट कांग्रेस के ए.आर. जयकर से रिक्त कराकर उपचुनाव द्वारा अम्बेडकर को पुनः संविधान सभा का सदस्य बनाया गया।
1946 के चुनाव के पश्चात मुस्लिम लीग ने किस प्रांत में अपनी सरकार बनाई थी? बंगाल में। प्रधानमंत्री थे एच.एस. सुहरावर्दी। डोमिनियन स्टेटस से क्या आशा है? डोमिनियन का शाब्दिक अर्थ है शासन करना या शासित प्रदेश, अर्थात ब्रिटेन की सामग्री का स्वदेश तथा विदेश स्थित वह क्षेत्र जिस पर उनका शासन था, डोमिनियन की संज्ञा से अभिहित किया गया। वर्तमान में डोमिनियन की जगह राष्ट्रमंडल सदस्य शब्द का प्रयोग किया जाता है। मुस्लिम लीग ने संविधान सभा बहिष्कार क्यों किया? क्योंकि वह मुस्लिम समुदाय के लिए अलग संविधान सभा चाहती थी। संविधान सभा में रियासतों में सर्वाधिक प्रतिनिधि किस रियासत से थे? मैसूर से 7 प्रतिनिधि। दूसरे स्थान पर ट्रावनकोर था जिससे 6 प्रतिनिधि थे। संविधान सभा महत्वपूर्ण तथ्य। संविधान सभा में कुल सदस्य संख्या कितनी थी? 389 थी, जिनमें ब्रिटिश प्रांतों से 292 सदस्य, देशी रियासतों से 93 सदस्य और कमिश्नरी क्षेत्रों से 4 सदस्य थे। संप्रदाय के आधार पर संविधान सभा में सदस्यों की संख्या कितनी थी? सामान्य 213 सदस्य, मुस्लिम लीग के 79 सदस्य, सिख के 4 सदस्य। विभिन्न वर्गों का प्रतिनिधित्व संविधान सभा में कितना कितना था? संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या 15 थी, अनुसूचित जाति की संख्या 26 थी, अनुसूचित जनजाति की संख्या 33 थी। चुनाव परिणाम की स्थिति क्या थी? कांग्रेस को 208 सीटें प्राप्त हुई और मुस्लिम लीग को 73 सीटें प्राप्त हुई और 8 सीटें निर्दल को प्राप्त हुई। आइए नेक्स्ट पेज की बात करते हैं। संविधान सभा की पहली बैठक कब और किस अस्थायी अध्यक्ष की अध्यक्षता में हुई? उसके क्या परिणाम हुए? 9 दिसंबर 1946 को अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा की अध्यक्षता में हुई थी, किंतु मुस्लिम लीग ने इस बैठक का बहिष्कार किया था। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष किसे और कब चुना गया? 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। यदि कांग्रेस विभाजन स्वीकार न करती तो एक पाकिस्तान के स्थान पर कई पाकिस्तान बनते। यह कथन किसका था? सरदार पटेल का। संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान पर हस्ताक्षर कब किया गया? 24 जनवरी 1950 को। ध्यातव्य है कि 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के 284 सदस्यों ने भारतीय संविधान की कुल 3 प्रतियों पर हस्ताक्षर किया था। भारतीय अधिराज्य के लिए संविधान सभा को कब संप्रभु संविधान सभा घोषित किया गया? 14 अगस्त 1947 को। भारतीय उपनिवेश के लिए प्रभुसत्ता संपन्न संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा द्वारा भारत का प्रथम राष्ट्रपति कब चुना गया? 24 जनवरी 1950 को। भारतीय संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को। मूल भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद, अनुसूचियां एवं भाग थे? मूल संविधान में 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां, 22 भाग। भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के तहत उसके लागू किए जाने के संबंध में प्रावधान दिया गया है? अनुच्छेद 394 के तहत। यह संविधान के प्रारंभ के बारे में है, जिसके अनुसार कुछ उपबंध तुरंत अर्थात 26 नवंबर 1949 से और शेष 26 जनवरी 1950 को प्रवृत्त होंगे। भारत में किस तिथि को विधि दिवस के रूप में मनाया जाता है? 26 नवंबर को। उल्लेखनीय है कि संविधान को अंगीकृत करने की तिथि को विधि दिवस के रूप में मनाया जाता है। अंतरिम सरकार का गठन किस योजना के तहत किया गया? कैबिनेट मिशन योजना। अंतरिम सरकार का गठन कब किया गया था? 2 सितंबर 1946 को। मुस्लिम लीग
कब सरकार में शामिल हुई? 26 अक्टूबर 1946 को। अंतरिम सरकार का उपाध्यक्ष कौन था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। अंतरिम सरकार में गृह मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग द्वारा नामित विधि मंत्री किसे बनाया गया था? जोगेंद्र नाथ मंडल को। भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार ही होगा, यह कथन किसका था? महात्मा गांधी का। क्या B.R. अम्बेडकर तथा अबुल कलाम आज़ाद को सितंबर 1946 में गठित अंतरिम सरकार में सम्मिलित किया गया था? नहीं। सर्वप्रथम औपचारिक रूप से संविधान सभा के विचार का प्रतिपादन किसने किया था? M.N. राय ने। भारत में संविधान सभा का गठन किसकी संस्तुति के आधार पर किया गया था? कैबिनेट मिशन 1946। संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुआ? जुलाई 1946 में। कुल कितने स्थानों के लिए चुनाव हुआ? 296 स्थानों के लिए। संविधान सभा के चुनाव में कांग्रेस को कितनी सीटों पर जीत मिली? 208 सीटों पर, जिसमें मुस्लिम लीग को 73 सीटें प्राप्त हुई। किस योजना द्वारा भारत एवं पाकिस्तान के विभाजन का प्रावधान किया गया? माउंटबेटन योजना द्वारा। जून 1948 तक अंग्रेजों द्वारा भारत छोड़ने की घोषणा किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने किया? क्लीमेंट एटली ने। भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस अधिनियम द्वारा हुआ? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम ब्रिटिश संसद द्वारा कब पारित हुआ था? 18 जुलाई 1947 को। भारतीय स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन में किस पार्टी की सरकार थी? लेबर पार्टी की। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। भारतीय स्वतंत्रता के पश्चात व संविधान निर्माण के पूर्व भारत का शासन किस अधिनियम के अनुसार चलाया गया? 1935 के अधिनियम के अनुसार। संविधान सभा के विभाजन पुनर्गठन के बाद भारतीय संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? 324। भारत के विभाजन का बाल्कन प्लान किसका उपज था? लॉर्ड माउंटबेटन के मस्तिष्क का। भारत और पाकिस्तान के बीच पंजाब और बंगाल में सीमाओं के निर्धारण के लिए पंजाब सीमा आयोग और बंगाल सीमा आयोग के नाम से 2 सीमा आयोगों का गठन कब किया गया था? 30 जून 1947 को। भारत पाकिस्तान के मध्य सीमा निर्धारण के लिए गठित सीमा आयोग का अध्यक्ष कौन था? सर रेडक्लिफ। भारत मंत्री का पद कब समाप्त कर दिया गया? 1947 में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम द्वारा समाप्त कर दिया गया। ब्रिटिश सम्राट का देशी रियासतों पर प्रभुत्व कब समाप्त हो गया? 1947 में। 15 अगस्त 1947 से 26 जनवरी 1950 तक भारत का राजनीतिक दर्जा क्या था? ब्रिटिश राष्ट्रकुल के एक अधिराज का। संविधान सभा संविधान निर्मात्री समिति एवं उनके अध्यक्ष। समिति कौन कौन थी बनी थी संविधान के लिए और उनके अध्यक्ष कौन कौन थे, उसके बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण समिति है प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। रियासत समिति देशी रियासतों से वार्ता के लिए उसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। देशी रियासत समझौता समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नियम समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू।
कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? KM मुंशी। मूल अधिकार संबंधी उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? JB कृपलानी। अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष HC मुखर्जी। सर्वोच्च न्यायालय समिति के अध्यक्ष थे S वारदाचार्याल। राज्य समिति के अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। संविधान सभा की कार्यकारिणी संबंधित समिति के अध्यक्ष कौन थे? GV मावलंकर। आवास समिति के अध्यक्ष कौन थे? B पट्टाभी सीतारमैया। प्रत्यय पत्र संबंधी समिति के अध्यक्ष कौन थे? अल्लादी कृष्णास्वामी अय्यर। अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? HC मुखर्जी। पूर्वोत्तर सीमांत जनजाति क्षेत्रों और असम के अपवर्जित और आंशिक रूप से अपवर्जित क्षेत्रों संबंधी उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? गोपीनाथ बारदोलोई। अपवर्जित और आंशिक रूप से अपवर्जित क्षेत्रों असम के क्षेत्रों को छोड़कर उसके अध्यक्ष कौन थे? AB ठक्कर। मिलते हैं दोस्तों फिर से नए नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।